यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। संस्कृत निर्देशिका का पहला चैप्टर भोजस्य उदाहरण। इस चैप्टर का हम सभी हिंदी में अनुवाद पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तथा माने इसके बाद कदाचित माने कभी द्वारपाल द्वारपाल ने आगत्य माने आकर के महाराजम महाराज भोजम भोज से प्राह माने कहा। तथा माने इसके बाद कदाचित माने कभी द्वारपाल द्वारपाल ने आगत्य माने आकर के महाराजम महाराज भोजम भोज से प्राह माने कहा। इसके बाद कभी द्वारपाल ने आकर के महाराज भोज से कहा। देव माने देव, देव माने देव, द्वार मतलब द्वार पर, इति माने ऐसा, विद्वान माने विद्वान, वर्तते माने खड़ा है, कोपीना अवशेषो जिसके तन पर केवल लंगोटी ही शेष है, जिसके तन पर केवल लंगोटी ही शेष है। देव माने देव, द्वार माने द्वार पर, इति माने ऐसा, विद्वान माने विद्वान, वर्तते माने खड़ा है, कोपीना अवशेषो जिसके तन पर केवल लंगोटी ही शेष है। ठीक है। इसके बाद कभी द्वारपाल ने आकर के महाराज भोज से कहा। देव, द्वार पर ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके तन पर केवल लंगोटी ही शेष है। राजा प्रवेशाय इति प्राह, राजा ने प्रवेश कराओ, इति प्राह ऐसा कहा, इति माने ऐसा, प्राह माने कहा, राजा ने प्रवेश कराओ ऐसा कहा। तथा माने तब, प्रविष्टा माने प्रवेश करके, सा माने उस, कवि माने कवि ने, भोजम अवलोक्य माने भोज को देख करके। तथा माने तब, प्रविष्टा माने प्रवेश करके, सा माने उस, कवि माने कवि ने, भोजम अवलोक्य माने महाराज भोज को देख करके, आज माने आज, में माने मेरी, दरिद्र्यो नाशो माने दरिद्रता का नाश, भविष्यत माने हो जाएगा, इति माने ऐसा। अध में आज मेरी, दरिद्र्यो नाशो दरिद्रता का नाश, भविष्यत माने हो जाएगा, इति माने ऐसा। मत्वा माने मानकर, तुष्टो माने प्रसन्न होकर, हर्षोण माने खुशी के आंसू, मुमोच माने गिराए। ठीक है। आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा ऐसा मानकर, प्रसन्न होकर खुशी के आंसू गिराए। इसके आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। राजा तमा आलोक्य प्राह, राजा ने तम माने उसको, आलोक्य माने देख करके, प्राह माने कहा। राजा माने राजा, तम माने उसको, आलोक्य माने देख करके, प्राह माने कहा। कवे किम रोदस इति, हे कवि, किम माने क्यों, रोदस इति माने रोते हो, हे कवि क्यों रोते हो, हे कवि क्यों रोते हो। तथा माने तब, कवि माने कवि, आह माने बोला, राजन राजन, आकर्ण माने सुनिए, मद माने मेरी, गृह माने घर की, स्थिति माने दशा को। तब कवि बोला, राजन मेरे घर की दशा सुनिए। तब कवि बोला, राजन मेरे घर की दशा को सुनिए। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि संदर्भ कैसे लिखना है, क्योंकि आपका गद्यांश 7 नंबर का होता है। ठीक है। 5 नंबर अनुवाद करने के लिए होता है और 2 नंबर संदर्भ का मिलता है। तो आप जब संदर्भ लिखेंगे तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत निर्देशिका के भोजस्य उदाहरण नामक पाठ से अवतरित है। सभी चैप्टर में आपको ऐसे गद्यांश लिखना है, बस चैप्टर का नाम आपको चेंज कर देना है। इसके बाद देखते हैं, अये लाजा उच्चई पथिनम, पथि वचनम आकर्ण ग्रहणी। ठीक है। पथि माने मार्ग पर, उच्चाई माने ऊंचे स्वर में। ठीक है। पथि माने मार्ग पर, उच्चाई माने ऊंचे स्वर में, मार्ग पर ऊंचे स्वर में। अय माने अरे, लाजा माने खील लो, अकर्ण माने सुन करके। ठीक है। दीन वदना, दीन मुख वाली, मेरी, गृहिणी माने पत्नी ने। पथि माने मार्ग पर, उच्चाई माने ऊंचे स्वर में, अय माने अरे, लाजा माने खील लो, अकर्ण माने सुन करके, अकर्ण माने सुन करके, दीन वदना मतलब दीन मुख वाली, मेरी, गृहिणी माने पत्नी, शिशो माने बच्चों के, कर्णों माने कानों को, यत्नात् माने सावधानी पूर्वक, सुपिहितवती माने बंद कर दिए। मार्ग पर ऊंचे स्वर में, अरे खील लो सुनकर, दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने बच्चों के कानों को सावधानी पूर्वक बंद कर दिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। पथि माने मार्ग पर, पथि माने मार्ग पर, उच्चई माने ऊंचे स्वर में, अय माने अरे, लाजा माने खील लो, वचन आकर्ण माने सुन करके, दीन वदना दीन मुख वाली, मेरी,
गृहिणी माने पत्नी ने, शिशो माने बच्चों के, कर्णों माने कानों को, यत्नात् माने सावधानी पूर्वक, सुपहितवनी माने सुपहितवती माने बंद कर दिए। ठीक है, आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मई छीणो पाए और मुझ उपायहीन पर, मई माने मुझ, छीणो उपाय माने उपायहीन पर, यद कृतम माने जो, दृश्य अस्त्र बहुले माने आंसुओं से भरी नजर डाली। मई माने और मुझ, छीणो उपाय माने उपायहीन पर, यद कृतम माने जो, दृश्य अस्त्र बहुले माने आंसुओं से भरी नजर डाली। तदंता सल्लम में, वह मेरे हृदय में बाण के समान चुभी है, वह मेरे हृदय में बाण के समान चुभी है, वह मेरे हृदय में कांटे कांटे के समान चुभी है, या फिर बाण के समान चुभी है। सल्लम माने कांटा होता है। तुमस पुनरुद्ध मुझता, जिसे आप ही निकालने में समर्थ हैं, जिसे आप ही निकालने में समर्थ हैं। ठीक है, फिर से एक बार पूरा अर्थ देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मार्ग पर ऊंचे स्वर में अरे खील लो सुनकर, दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने बच्चों के कानों को संभाल कर सावधानी पूर्वक बंद कर दिए, और मुझ उपायहीन पर जो आंसुओं से भरी नजर डाली, वह मेरे हृदय में बाण के समान चुभी है, जिसे आप ही निकालने में समर्थ हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। राजा शिव शिव इत उदरियन प्रत्यक्षरम लक्षम दत्वा प्राह, राजा शिव शिव कहते हुए, ठीक है, राजा शिव शिव कहते हुए, राजा शिव शिव इत उदरियन, राजा शिव शिव कहते हुए, प्रत्यक्षरम माने प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम माने लाख, मुद्राएं, दत्वा माने दे करके, प्राह माने कहा। ठीक है, राजा शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दे करके कहा, त्वरितम गच्छ गेहम, त्वरितम माने शीघ्र ही, गच्छ माने जाओ, गेहम माने घर, शीघ्र घर जाओ, त्वरितम गच्छ गेहम, शीघ्र घर जाओ। त्वद्ग्रहिणी तुम्हारी पत्नी, खिन्ना माने दुखी, वर्तते माने है, तुम्हारी पत्नी दुखी है, त्वद्ग्रहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा माने अगले दिन, भोजा माने महाराज भोज, श्री महेश्वरम श्री महेश्वर यानी भगवान शंकर को, नमित माने नमन करने के लिए, शिवालयम गच्छत शिवालय गए। अन्यदा माने अगले दिन, भोजा माने महाराज भोज, श्री महेश्वरम श्री महेश्वर का, नमित माने नमन करने के लिए, शिवालयम गच्छत माने शिवालय गए। तदा माने तब, तदा माने तब, शिव सन्निधो माने शिव के समीप, तदा माने तब, शिव सन्निधो माने शिव के समीप, राजानम माने राजा से, को अपि माने किसी, ब्राह्मणा माने ब्राह्मण ने, प्रह माने कहा, देव माने हे राजन। तदा माने तब, शिव सन्निधो माने शिव के समीप, राजा नाम माने राजा से, ठीक है, को अपि माने किसी, ब्राह्मणा माने ब्राह्मण ने, कहा, देव माने हे राजन। तब शिव के समीप राजा से किसी ब्राह्मण ने कहा, हे राजन। आगे देखते हैं। अर्ध दानो वैरडा गिरजय अर्ध शिवाशतम, यानी भगवान शिव का आधा भाग। ठीक है, शिव हस्तम मतलब क्या होता है, शिव का मतलब भगवान शिव का आधा भाग, दानो वैरडा माने दानों के शत्रु, ठीक है, विष्णु ने ले लिया। शिवाशतम यानी शिव यहाँ पे लिखा है, तो भगवान शिव का अर्ध माने आधा भाग, दानो वैरडा माने दानों के शत्रु विष्णु ने ले लिया। ठीक है, अर्ध माने और आधा भाग, गिरजया माने पार्वती ने ले लिया। भगवान शिव का आधा भाग दानों के वैरी विष्णु ने ले लिया, और आधा भाग पार्वती ने ले लिया। ठीक है, भगवान शिव का आधा भाग दानों के शत्रु विष्णु ने ले लिया, और आधा भाग पार्वती ने ले लिया। देवथ्यम जगती तले पुरा हरे भाव सम्मिलित, इस प्रकार भूतल पर, जगती तले माने क्या होता है, भूतल पर, पुर हरा अभाव माने शिव की कमी, समुन्नत माने होने से, इस प्रकार पृथ्वी पर शिव की कमी होने से, देवथ्यम माने हे राजन, इस प्रकार जगती तले माने संसार में या भूतल पर, पुरा हर अभाव माने शिव की कमी, समुन्नत माने होने से, गंगा सागर अम्बरम यानी गंगा सागर में, गंगा सागर मतलब गंगा सागर में, शशिकला माने चंद्रकला, अम्बरम माने आकाश में, नागाधिपा माने होता है शेष नाग, क्षमा तलम माने भूतल में समा गया। ठीक है, देखो भगवान शिव का आधा भाग दानों के बैरी विष्णु ने ले लिया, और आधा भाग पार्वती ने ले लिया। भगवान शिव का आधा भाग दानों के बैरी विष्णु ने ले लिया, और आधा भाग पार्वती ने ले लिया। इस प्रकार हे राजन, संसार में शिव की कमी होने से गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में, और शेषनाग
रसातल में या भूतल में समा गया। सर्वज्ञत्वम अधीश्वरतम गतम, सर्वज्ञता और अधीश्वरता त्वाम माने आप में, मातु भिक्षाटनम तथा भिक्षाटन मुझ में आ गया। ठीक है, तथा भिक्षाटन मुझ में आ गया, यानी सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में तथा भिक्षाटन मुझ में आ गया। फिर से एक बार इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। अर्ध दानो वैरणा गिरजय अर्ध शिवासतम, भगवान शिव का आधा भाग दानवों के शत्रु विष्णु ने और आधा भाग पार्वती ने ले लिया। इस प्रकार से देवोत्थम माने हे राजन, जगती तले पुरा हरा भावे समुन्नत, शिव की कमी होने से, इस प्रकार से हे राजन पृथ्वी पर शिव की कमी होने से गंगा सागर अम्बरम, गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में तथा शेषनाग रसातल में चला गया। सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में तथा भिक्षाटन मुझ में आ गया। इसके आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। राजा तुष्टा, राजा ने संतुष्ट होकर, तस्मे माने उसे, प्रति अक्षर माने प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम ददो 1-1 लाख मुद्राएं दिए। राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख रुपए दिए। राजा तुष्टा, राजा ने संतुष्ट होकर, तस्मे माने उसे, प्रति अक्षर माने प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम ददो 1-1 लाख मुद्राएं दिए। अन्यदा, अन्य या दूसरे दिन, ठीक है, अन्यदा माने अन्य किसी दिन या दूसरे दिन। राजा माने राजा के सम उपस्थिता माने समीप में उपस्थित। सीता, सीता प्रह माने सीता से, प्रह माने कहा। देव, देवी, देवी मतलब देवी। प्रभातम वर्णित, प्रातःकाल का वर्णन करो, प्रभात का वर्णन करो। अन्यदा, अन्य किसी दिन। राजा, राजा ने सम उपस्थिता माने समीप में उपस्थित। सीता, सीता से, प्रह माने कहा। देवी माने देवी। प्रभात वर्णित, प्रातःकाल का वर्णन करो। सीता प्रह, तब सीता ने कहा, क्या कहा? तब सीता ने कहा, बिरल बिरला, कोई कोई स्थूल, कोई कोई बड़े तारे, तारा माने तारे। बिरल बिरला माने कोई कोई, स्थूल माने बड़े, तारा माने तारा। ठीक है, बिरल बिरला, कोई कोई, स्थूल माने बड़े, तारा माने तारा, यानी कोई कोई बड़े तारे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलाव्यू माने कलयुग में, सज्जना माने सज्जन। सीता ने कहा, कोई कोई बड़े तारे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन। बिरल बिरला, कोई कोई, ठीक है, कोई कोई, स्थूल माने बड़े, तारा माने तारे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, कलाव्यू सज्जना, जैसे कलयुग में सज्जन दिखाई दे रहे हैं। आगे देखते हैं। मन यू मुने सर्वत्रयो प्रसन्न भूनभा, ठीक है, सारा आकाश, प्रसन्न भूनभा, नभा माने क्या होता है? आकाश। ठीक है, भूनभा, सारा आकाश, मन यू मुनि, मुनि के मन के समान। ठीक है, मुने माने मुनि के, मन माने मन के, यू माने समान, मुनि के मन के समान। सर्वत्रयो माने सर्वत्र समान, सर्वत्र। प्रसन्नम, निर्मल हो गया है, प्रसन्न हो गया है। सारा आकाश मुनि के मन के समान प्रसन्न हो गया है, निर्मल हो गया है। ठीक है, मन यू मुने सर्वत्रयो प्रसन्नम भूनभा, नभा माने क्या होता है? आकाश। सारा आकाश मन यू मुने, मुनि के मन के समान, सर्वत्रयो सर्वत्र, प्रसन्नम प्रसन्न हो गया है। अपसरत चा धावंतम चित्त सताम्यु दुर्जना। ठीक है, अपसरत चा धावंतम, अंधेरा मिटता जा रहा। अपसरत चा धावंतम का मतलब होता है अंधेरा मिटता जा रहा है। चित्त सताम्यु दुर्जना, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन। ठीक है, सताम लिखा है यहाँ पर। ठीक है, सताम माने होता है सज्जनों के, चित्त माने चित्त से, दुर्जना माने दुर्जन। जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन, वैसे ही अंधेरा मिटता जा रहा है। ठीक है, अपसरत चा धावंत, अंधेरा मिटता जा रहा है, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर हो रहे हैं। वर्जत चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यमिनायु। ठीक है, और अनु अनु अनुउद्यमिना मतलब होता है, और देखिए लक्ष्मी माने होता है, निशा माने होता है रात्रि, निशा माने होता है रात्रि, निशा माने रात्रि। अनुउद्यमिना माने उद्यमहीनों की, लक्ष्मी माने लक्ष्मी के समान, यू माने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, लक्ष्मी के समान। क्षिप्रम माने तेजी से, वर्जत चा भागी जा रही है, और रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी के समान तेजी से भागी जा रही है। और निशा माने रात्रि। ठीक है,
अनुविद अनु अनुउद्यमहीना मतलब उद्यमहीनों की, लक्ष्मी माने लक्ष्मी के समान, क्षिप्रम माने तेजी से, वर्जत माने भागी जा रही है, और रात्रि उद्यमहीनों की लक्ष्मी के समान तेजी से भागी जा रही है। आगे देखते हैं। राजा तस्य लक्षम दत्वा कालिदास पराह, राजा ने उसे 1,00,000 रुपये देकर कालिदास से कहा। राजा तस्य, राजा ने उसे लक्षम दत्वा 1,00,000 रुपये देकर कालिदासम पराह, कालिदास से कहा। सखे माने मित्र, त्वमिक माने तुम भी, प्रभातम वर्णय तुम भी प्रातःकाल का वर्णन करो। सखे मित्र, त्वमिक प्रभातम वर्णय तुम भी प्रातःकाल का वर्णन करो। तथा माने तब, कालिदास, कालिदास पराह माने कहा, तब कालिदास ने कहा। क्या कहा? आगे श्लोक है 4 लाइन का। तब कालिदास ने कहा। अभूत प्राची पूर्व दिशा, कनकम माने होता है स्वर्ण, यानी सूर्य की पहली किरण को, प्राप्य माने पा करके, ठीक है। रस पत्रु माने पारे के समान, पिंगा माने पीली हो गई है, सुनहरी हो गई है, ठीक है। अभूत प्राची पूर्व दिशा, अभूत प्राची का मतलब होता है पूर्व दिशा, अभूत प्राची पूर्व दिशा, ठीक है। कनकम माने सोने को, प्राप्य माने प्राप्त करके, रस पत्रु पारे की भांति, पिंगा माने पीली हो गई है, यानी पूर्व दिशा सोने को प्राप्त करके पारे की भांति पीली हो गई है। गतश्छायश चंद्रो बुद्धजन यु ग्राम्य सदस्य, ठीक है। चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया है। गतश्छाय चंद्रो, चंद्रो माने चंद्रमा, वैसे ही गतस कांतिहीन हो गया है, गतिहीन हो गया है। चंद्रमा वैसे ही गतिहीन हो गया है जैसे, जैसे ग्राम्य सदस्य माने अज्ञानियों गंवारों की सभा में, बुद्धजन माने विद्वान। चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया है जैसे गंवारों की सभा में विद्वान। क्षणम चीणा तारा निरपतया यु अनुदुम्परा, तारे उद्यमहीन राजाओं की भांति, यु अनुउद्यमपरा, ठीक है, अनुउद्यमपरा, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा तारा, तारा का मतलब होता है तारे, उद्यमहीन निरपतया माने राजाओं की भांति, ठीक है। क्षण भर में, क्षणम छीणा, क्षण भर में छीण हो गए हैं। तारे उद्यमहीन राजाओं की भांति क्षण भर में छीण हो गए हैं। तारे उद्यमहीन राजाओं की भांति क्षण भर में छीण हो गए हैं। ना दीपा राजंते दर्बिण रहिता मिनायु गुड़ा, ठीक है। दर्बिण रहिता मिनायु, दर्बिण रहिता मिनायु, इसका मतलब होता है धनहीनों के, दर्बिण रहिता मिनायु निर्धनों यानी धनहीनों के, गुणा माने गुणों के समान, ना दीपा राजंते, दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। धनहीनों यानी निर्धनों के गुणों के समान दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। फिर से एक बार अर्थ देखेंगे। अभूत प्राची पिंगा रसपत्रु प्राप्त कनक, पूर्व दिशा स्वर्ण यानी सूर्य की पहली किरण को प्राप्त करके पारे की भेद पीली हो गई है। गतश्छाय चंद्रो बुद्धजन यु ग्राम सदस्य, चंद्रमा वैसे ही गतिहीन हो गया है जैसे गंवारों की सभा में विद्वान। क्षणम क्षीणा तारा निरपतया युवा उद्यमपरा, तारे उद्यमहीन राजाओं की भांति क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। ना दीपा राजंते दर्बिण रहिता मिनायु गुड़ा, और निर्धनों धनहीनों के गुणों के समान दीपक नहीं चमक रहे हैं, ठीक है। कहने का अर्थ है जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के गुणों को ढक लेती है, उसी प्रकार सवेरा होने पर दीपक व्यर्थ हो जाता है। राजा तुष्टा तस्मय प्रति अक्षरम लच्छो ददो, राजा ने संतुष्ट होकर के उसको प्रत्येक शब्द पर 1,00,000 मुद्राएं दी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।